चलो जी बच्चों, अब हम लोग बच्चों लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छा कंटेंट आपको कराया था, दैट वाज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्रेडिटर्स, और आज हम इसके करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे बिना टाइम वेस्ट करे आज हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमने सीखा था कि किसी आइटम की कंजम्पशन कैसे होती है। मैंने आपको समझाया था, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एनपीओ स्कूल है, तो स्कूल में आपको कौन सा आइटम कंज्यूम देखने को मिलेगा? स्टेशनरी। आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जा रहे हो तो वहां पर आपको आइटम कंजम्पशन देखने को मिलेगी, लाइक मेडिसिन वगैरह। समझ में आ रहा है? yes. आप अगर आपका कोई एनपीओ स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब में आपको किस चीज की कंजम्पशन देखने को मिलेगी? स्पोर्ट्स क्लब में आप लोग देखो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि लाइक अगर हम क्रिकेट मैच कराते हैं तो क्रिकेट मैच में जो बॉल्स रहती हैं वो हर मैच में क्या होती है? चेंज होती है। इवन एक मैच में 2-2, 3-3 बॉल्स भी लग जाती हैं। तो दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ जो है स्पोर्ट्स मटेरियल। इक्विपमेंट एक अलग चीज होती है। इक्विपमेंट बैट हो गया, समझ में आ गया। बिलियर्ड टेबल्स में बात करते हैं तो वो जो टेबल हो जाती है वो इक्विपमेंट्स बन जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा? इक्विपमेंट पर हमेशा क्या लगती है? डेप्रिसिएशन लगती है। लाइक हम एक्सरे मशीन की बात कर रहे हैं तो एक्सरे में जो मशीन है दैट इज इक्विपमेंट, बट जो वो बोलते हैं शीट्स, आप बोल सकते हो एनपीओ मान लीजिए हॉस्पिटल है, एक्सरे की जो शीट्स होती हैं वो शीट्स नॉर्मल पहले प्लेन खरीदते होंगे। बोलो यार अब हम तो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, लेकिन जहां तक लॉजिकली लगता है वो शीट्स प्लेन खरीदते होंगे, उसी पर पिक्चर बन के फिर वो आती होगी जो भी कुछ है। तो देखा जाए तो वो जो शीट्स है वो यूज्ड हो रही है। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हमें कंजम्पशन निकालनी है और कौन सा अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। देखो बच्चों, आपको मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी के थ्रू अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और अच्छी बात है ये क्वेश्चन 6 नंबर तक का आपके एग्जाम में इजीली आ जाता है। ध्यान रखना आप सभी बच्चे, 6 नंबर तक का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है बड़े प्यार से। तो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आज मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको बातें सिखाऊंगा। और जिस बच्चे ने पहले समझ लिए हैं, जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए, तो उनको तो लगेगा कि हाँ यार मैंने सारी चीजें खुद ही कर ली। 2-4 क्वेश्चंस कराएंगे तो इस वाले कॉन्सेप्ट्स पर आपकी पकड़ अच्छी खासी बन जाएगी। मान लेते हैं हम स्टेशनरी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकलती है? हाँ जी, फटाफट बताओ सारे बच्चे। अगर हम बात करते हैं तो स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस में नेट परचेजेस, है ना बच्चों, और माइनस का क्या आ जाता है? बताओ सारे बच्चे। माइनस आ जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। माइनस क्या आ जाएगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, अगर कोई सेल करी है आपने, अगर आपने क्या करी है? कोई सेल, अगर कोई सेल ऑफ स्टेशनरी है उसको भी कॉस्ट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू से आप माइनस कर दोगे। ये मैंने आपको बड़ी लॉजिकली समझाया था या नहीं समझाया था? मुझे बताओ आप लोग पहले। सर बिल्कुल, आपने सारी बातें हमें बहुत अच्छे से समझाई है, हम मना नहीं कर रहे हैं। चलो मैं फिर भी एक बारी एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 19 है और ये 31 मार्च 20 है। ठीक है बच्चों? हाँ जी भाई, वो बाहर वाला गेट बंद कर लो। अगर मैं बोलूं यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, और ड्यूरिंग द ईयर मैं कहता हूँ कि मैंने परचेज कर लिया है। मान लीजिए मैंने अपनी स्टेशनरी परचेज कर ली है, परचेज ऑफ स्टेशनरी मान लीजिए 2 लाख रुपए की परचेज कर ली है। ठीक है बच्चों, और मैं कहता हूँ मेरे पास साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बच गया है। साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बच गया है, मान लीजिए 50,000 का बच गया है। तो बड़ी कॉमन सेंस लगाओ, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेशनरी यूज कितनी हुई है तो मुझे लगता है आप लोग बता सकते हो। बताओ सारे बच्चे, कितनी स्टेशनरी यूज हुई है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस। सर जी 1 लाख की पहले से पड़ी थी, 2 लाख की परचेज कर ली है, तो टोटल हो गई 3 लाख की। उसमें से 50,000 की बचा ली है, 3 में से 50 चले गए, मतलब बच गए, तो 2.5 लाख की यूज हुई। इसी को हम फॉर्मूले वाइज बोलते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यही तो फॉर्मूला हो गया। ओपनिंग स्टॉक, दिस इज परचेजेस और दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया नहीं आया? बोलो यार। कई बार सेल हो जाता है, क्वेश्चन बताएगा तभी सेल मानना, एक आधे क्वेश्चन में सेल मिल जाते हैं। सर सेल का क्या कॉन्सेप्ट? मैंने आपको एग्जांपल बनाया था कि सर जैसे कि मेरे पास स्टेशनरी पड़ी हुई है और मेरे साइड में भी कोई एनपीओ है, उनका भी स्कूल है, अब वहां पर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, सडनली क्या हो गया, सीट्स खत्म हो गई, या कोई ऐसी स्टेशनरी जो वहां पर अवेलेबल नहीं है, समझ में आ रहा है, जो हमारे पास पड़ी हुई है वो हमारे से लेने आ गई,
तब हम उनको फ्री में तो देंगे नहीं, बोलो यार। अब हमने उनको क्या करा, स्टेशनरी सेल कर दी। तो बच्चों अगर मैं किसी चीज को सेल कर रहा हूं तो आप बड़े इजीली समझ सकते हो, सेल कर रहा हूं तो बच्चों क्या होगा, वो यूज का पार्ट नहीं बनेगा, तो मैं यूज निकाल रहा हूं क्योंकि यूज मेरा खर्चा बनता है, और इस खर्चे को कहां ले जाते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बोला। तो यहाँ से जो सेल ऑफ स्टेशनरी है उसको माइनस कर दिया हमने। या आप हॉस्पिटल वाला एग्जांपल हो, वो ज्यादा सूट करेगा यहाँ पर। साइड 2 हॉस्पिटल्स है, मान लीजिए अब हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन पड़ा हुआ है, हो सकता है कोई मेडिसिन दूसरे हॉस्पिटल में ना हो, बोलो यार। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो हमारे से खरीद सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो हम उनको सेल करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो भी सेल करा है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि हम यूज निकाल रहे हैं। और जो आप सेल कर रहे हो, ध्यान से समझो, जो भी आप सेल ऑफ स्टॉक कर रहे हो, यानी कि जो सेल ऑफ मेडिसिन कर रहे हो या फिर स्टेशनरी का कर रहे हो, इस पे ऑब्वियसली बात है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। लॉस के तो बहुत ही कम चांसेस होंगे क्योंकि हम पागल थोड़ी है लॉस पे सेल करेंगे। अरे बोलो यार। तो जनरली प्रॉफिट पर ही सेल होगा। प्रॉफिट को हम कहां पर डाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। आप ये समझ सकते हो कि आपका धीरे धीरे चैप्टर्स काफी हद तक मतलब ठीक ठाक प्रोग्रेस पे चल रहा है। ठीक है बच्चों, सब्सक्रिप्शन वाला खत्म, एक्सपेंसेस, लोकर रेंट का, और हमने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, बैलेंस शीट क्या है, एक ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाए, और एक कॉन्सेप्ट ये भी हो ही गया खत्म, इसके क्वेश्चंस करने हैं। और एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फंड, बस फिर छोटे छोटे आइटम्स है, फिर सीधा फुल फ्लैश हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लाओ जी बुक दिखा दीजिए, अगर किसी बच्चे के पास लेटेस्ट 1 बुक है तो। लो जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 16। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहे हैं और ये मेरे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 16। Calculate the amount of stationery that will be debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 20. Stock of stationery 1 अप्रैल, बेटा बातें नहीं करनी भाई, बातें करनी तो घर चले जाओ। 1 अप्रैल 19 को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 15,000। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। देखो ये जो पेमेंट है, ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में आपको पेमेंट साइड देखने को मिलेगी। अगर हमें क्रेडिटर्स की डिटेल गिवन होगी तो इसका मतलब ये पेमेंट हमने करी है क्रेडिटर्स को, 54,000 रुपए आप देख सकते हो। लेकिन अगर हमें क्रेडिटर्स की डिटेल नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्टली इतने की परचेज करी है और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को, जो आपको ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है स्क्रीन पे, जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें डाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, बस इसमें बात ध्यान ये रखनी है कि जो पेमेंट हमने स्टेशनरी के लिए करी है दैट इज डायरेक्टली परचेज। सभी बच्चे ध्यान से समझो बच्चों, जो हमने पेमेंट करी है स्टेशनरी के लिए दैट इज डायरेक्टली परचेज। समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? yes, हर एक क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन अलग रहेगी। पेमेंट का मतलब परचेज नहीं है, पेमेंट का मतलब मैंने इतने पेमेंट मारी है, इतने है। अब मेरे पास जब कोई क्रेडिटर्स ही नहीं है, बोलो भाई, अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स होते तो मैं कहता उसको पेमेंट करी है। अब जब क्रेडिटर्स है ही नहीं तो दैट मीन्स मैंने जो भी स्टेशनरी खरीदी है वो मैंने कैश खरीदी। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे इंफॉर्मेशन को पढ़ा करो। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है हमारे पास, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 16 2020 एडिशन, और बुक है बच्चों आपकी टीएस ग्रेवाल। ठीक है जी सर। जो आपको कराया जा रहा है मोर देन एनफ है, आप लोग देख सकते हो। जो भी कराते हैं हम लोग उसके बेसिस पे आप स्कैनर कर लेते हो। और स्कैनर क्या होता है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 10 किताबें कर लो तो भी कुछ नहीं हो सकता है। अकाउंट्स में सारा खेल कॉन्सेप्ट का है और प्रैक्टिस का है। तो साल के स्टार्टिंग में स्टॉक है 15,000 और ये जो पेमेंट है दैट मीन्स दिस इज परचेज 54,000 और हमने बचा लिया है, कितने का बचा लिया, 2500। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा 69,000। 69,000 में से 2500 माइनस करेंगे तो 67 और 66,500 ये मेरा चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। इसको कंज्यूम की जगह यूज बोल दीजिए। कंज्यूम खाने पीने की चीजें हो जाती हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी कंज्यूम यूज, मतलब कुछ भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ज्यादा बेटर यूज है। और आपको ज्यादा अच्छा करके दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पर लिख दीजिए फॉर द ईयर एंडिंग
31 मार्च 20। यहाँ पर आप लिख दीजिए अपना एक्सपेंडिचर रुपीज और 2 आ जाएगा, बताओ बच्चों 2 आ जाएगा स्टेशनरी यूज। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। क्वेश्चन में पेपर में आपका खाली इतना ही आएगा 3 नंबर में, तो आपको इतना ही करना है। अननेसेसरी फालतू अकाउंट बना के दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सर फाइनल अकाउंट वगैरह और अगले क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। हम भी क्यों ज्ञान करते रहें, क्यों ज्ञान पे लें बेकार में। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि इलस्ट्रेशन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है और क्या है हमारी ये इलस्ट्रेशन। आओ जी, तो ये है सर अच्छा क्वेश्चन है, इसे मार्क इट एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सीबीएसई के सैंपल पेपर में था, सीबीएसई ने जो पिछली बार सैंपल पेपर इश्यू करा था उसमें। चलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। ये बताइए मेडिसिन कंज्यूम कितना है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ओपनिंग स्टॉक भाई साहब 50। कहता है देखेंगे कि बच्चा दिमाग भी लगाता है, रे रट्टा मार के बैठा है। अब कहता है क्लोजिंग स्टॉक बताओ, क्या कह दिया क्लोजिंग स्टॉक में 45,000 मोर देन ओपनिंग। तो कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है भाई, अगर ओपनिंग 50 है तो ये 95 का हो जाएगा, और क्या है। आगे चलो, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन। देखो भाई साहब मेडिसिन के लिए पैसे दिए हैं 2 लाख। दिस इज नॉट परचेज। पेड करना एक अलग चीज है, परचेज करना एक अलग चीज है। अब देखो अगर आप क्वेश्चन नीचे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नीचे है क्रेडिटर्स की डिटेल दे रखी है भाई साहब 20,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो आप लोगों को बच्चों मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि जब कभी भी क्रेडिटर्स की डिटेल गिवन रहती है, सभी बच्चे ध्यान से समझो, जब कभी भी क्रेडिटर्स की डिटेल गिवन रहती है तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, टू नो दी परचेज, टू फाइंड आउट दी परचेज। देखो बच्चों आप प्लीज ट्राई टू कंसंट्रेट, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चलता है आप इस चीज को समझो। प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा कैश परचेजेस नहीं होती। आप लोगों ने उस दिन देखा था, मेरे को किसी ने शायद स्टेशनरी का बिल ला के दिया था, इसी ने ये भाई ले गया, पता नहीं कोई और बच्चे, तू लेके आया था स्टेशनरी का बिल? हाँ। नहीं ये नहीं लेके आया, दूसरा वो था शायद विक्रम। मतलब हम लोग क्या करते हैं, फोटोस्टेट वगैरह कराते रहते हैं। फोटोस्टेट वाला जो बिल था, फोटोस्टेट होती रहती है, फिर एक अमाउंट होता है, उस बंदे ने हमें क्या करा, बिल बनाकर भेज दिया। समझ में आया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखो क्या है, जब आपने क्वेश्चन करा तो उसने बोला कि भाई मेरे पास जो है क्रेडिटर्स पड़े हुए स्टार्टिंग में, बताओ। कहते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स, तो यानी कि 1 अप्रैल 18 और 31 मार्च 19, ये मेरे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे हैं 50,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन ने बोला 45,000 मोर देन दी ओपनिंग, 50 प्लस 45,000। जी सर समझ में आ गई बात। अब कहते हैं अमाउंट पेड। अब देखो बच्चों इस बार ये क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, हमने मेडिसिन के लिए कितने पैसे दिए हैं। इधर देखो बच्चों, वी हैड पेड ₹2 लाख। तो बेटा आप इसको डायरेक्टली दिस इज नॉट परचेज, दिस बातें नहीं समझो यहाँ पर, दिस इज नॉट परचेज, ये परचेज ऑफ स्टेशनरी नहीं है, ये परचेज ऑफ स्टेशनरी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पिछले क्वेश्चन में ये परचेज ऑफ स्टेशनरी थी, क्योंकि ना तो ये डिटेल गिवन थी और ना ये वाली डिटेल। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट मारी, पेमेंट कह रहा पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी। तो भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा चलता है, ये सामान पहले से ले रखा था, ठीक है भाई, अब ड्यूरिंग द ईयर भी और सामान लिया होगा, हाँ या ना, तभी तो हम पेमेंट कर रहे हैं। और एक क्रेडिटर नहीं है, ये सारे क्रेडिटर्स का कॉम्बिनेशन है, सबका मिलाकर दे रखा है उन्होंने डिटेल। वरना आप खुद लॉजिकली समझो, खुद थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ध्यान से समझना। अब जब ओपनिंग बैलेंस 50 था तो भाई उन्हें 2 लाख की पेमेंट किस खुशी में मारूंगा, बताना एक बार, बोलो यार सारे बच्चे। समझ में आया? यानी कि दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर इन्हीं से कुछ ना कुछ क्या हुई होगी, परचेज हुई। ठीक है बच्चों, बोलो यस सर। तो अब हम अकाउंट के थ्रू निकाल लेते हैं, क्योंकि अकाउंट से चीजें आसान हो सकती है। करूं बच्चों? तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो यहां पर हम बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी का है, किस चीज का है,
पहले आप बना लीजिए अपने क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिट डेबिट पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स और रुपीज। ओपनिंग बैलेंस बताओ सारे बच्चे, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, फटाफट बताओ। क्रेडिटर्स क्या होती है हमारी, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। बताइए बच्चों कितने का क्रेडिट बैलेंस है, 50,000। नोटिंग पे ना ध्यान देकर समझने पे ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। और ये आ जाएगा 95,000। ठीक है, हमने कर दी पेमेंट कर दी तो टू बैंक अकाउंट। जल्दी से बताओ कितने की पेमेंट कर दी है, वट अमाउंट वी हैड पेड। बताइए सारे बच्चे, 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी हमने। दिस इज अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ये है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों, अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2,95,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा फटाफट बताओ, 2,45,000। आ गई थी बात समझ? सर। अब ये जो निकल कर आता है इसको बोलते हैं हम क्रेडिट परचेजेस। इस बात को ध्यान रखना, दिस इज द कॉन्सेप्ट। भूल मत जाना बच्चों, प्रैक्टिस करते नहीं हो तो तुम फिर भूल जाते हो कि यार ये क्या निकल कर आई, बैलेंसिंग फिगर क्या, ये ध्यान नहीं रहता फिर, क्योंकि प्रैक्टिस से चीजें स्ट्रांग होती है, प्रैक्टिस तुम करते नहीं। अब देखो हमारा स्टेशनरी यूज निकालना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड आउट दी कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड। ये बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट होगा स्टेशनरी के लिए। तो आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट क्या होता है, बताओ खुद ही बता दो। जो कंज्यूम्ड होता है या जो यूज हुआ है, समझ आ रहा है? yes, तो वो फिर निकाल दो यहाँ पर। तो स्टेशनरी यूज बराबर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस में नेट परचेजेस माइनस का, अब सेल का क्या लिखना जब है ही नहीं, तो समझ में आ गया? जब कोई कैश परचेज भी नहीं है तो यही मेरी नेट परचेजेस बन जाती है। तो ओपनिंग स्टॉक है बच्चों कितने का है, 50,000 प्लस में नेट परचेजेस कितने की है, 2,45,000। यहां से आप ऐसे कर सकते हो, यही हमारी नेट परचेजेस है। वैसे मैं आपको बताऊं तो नेट परचेजेस क्या होती है, बताओ नेट परचेज क्या होती है, कैश परचेजेस जमा क्रेडिट परचेजेस। समझ में आ रहा है? yes, कैश परचेजेस माइनस प्लस क्रेडिट परचेज माइनस का परचेज रिटर्न, ये होता है। अब ये भी कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है, तो भाई साहब क्रेडिट परचेज ही क्या हो गई, नेट परचेज नहीं हो गई? yes, हाँ या ना? yes, तो सर ये आ गया है 2,45,000। क्लोजिंग बताइए। फिगर्स तो आपने अपनी मर्जी से दी थी ना अमाउंट, कौन सी? ये वाली 50,000 और 95। क्यों? हाँ सर, ये तो वो है ना ओपनिंग स्टॉक फॉर स्टेशनरी और क्लोजिंग स्टॉक, ये क्रेडिटर्स का अमाउंट थोड़ी है। अबे यार ये गलत हो गया फिर क्वेश्चन पूरा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की रीडिंग में गलती थी यार, तुम पहले नहीं बोल सकते थे यार। सर आप बोल रहे थे फॉर एग्जाम्पल बोला था ना कि इतना ले लेते हैं। अब सो के अब जाग रहे हैं, बताओ। चलो बच्चों कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये वैसे अब इसको इलस्ट्रेशन 17 हटा देते हैं हम लोग, ठीक है भाई। अब मान लेते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका, ओपनिंग क्रेडिटर्स इतने के हैं, क्लोजिंग है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बोलो। yes, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ओपनिंग बस फिगर चेंज होनी है और कुछ नहीं। 50-95 इतनी पेमेंट आ गई, इतने का क्रेडिट परचेज आ गया, बोलो। yes, फिर 50, 2 लाख, फिर ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कंज्यूम निकला। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 50,000 है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका 95,000 का है, ठीक है। अब जब तुम्हें पता है कोई गलती हो रही है तो उसे बोल तो दो, तुम फेस टू फेस क्लास चल रही है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इतनी मेहनत करने के बावजूद सारे के सारे, अब तू आई नोट करता रहे जिंदगी भर बस।